चलिए प्रारंभ करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जीर्णझडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। मोक्ष की बातें हमारे सामने आ रही हैं, मोक्ष के लिए अनिवार्य तत्व हमारे सामने आ रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट रूप से ये निर्देश कर रहे हैं कि कैसे मोक्ष की ओर आगे बढ़ा जा सकता है, निर्वाण को कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है, इत्यादि विषय इन गाथाओं में हमें मिलने वाले हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 5 और 6। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। 3 प्रकार की आत्मा का विषय चल रहा है, उनको ही यहाँ पर परिभाषित किया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 5 उच्चारण। अक्खाणी अक्खाणी अध क ख अक्खाणी। बाहिरप्पा बाहिरप्पा अध प पूरा पा बाहिरप्पा। अंतर अप्पा अंतर अप्पा अध प पूरा पा अंतरप्पा। तु अप संकप्पो अपसंकप्पो। कम्म अधम पुरमा कम्म कलंक विमुक्को अध का पुरका कम्म कलंक विमुक्को। परमप्पा अध प पुरपा परमप्पा। भर्णये भर्णये देवो देवो। अक्खाणी बाहिरप्पा अक्खाणी बाहिरप्पा। अंतर अप्पा तु अपसंकप्पो अंतर अप्पा तु अपसंकप्पो। कम्म कलंक विमुक्को कम्म कलंक विमुक्को। परमप्पा भर्णये देवो परमप्पा भर्णये देवो। बहुत अच्छी गाथा। एक ही गाथा में 3 प्रकार के आत्मा का स्वरूप सामने आ रहा है। 3 प्रकार की आत्मा, पहली बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। या फिर यूँ कहें पहली परमात्मा, परमात्मा को पहले नंबर पर ले लें। परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा, तीनों की यहाँ परिभाषा दी गई है। सबसे पहले अक्खाणी बाहिरप्पा बाहिरप्पा बहिरात्मा। बाहिरप्पा का संधि विच्छेद कर लीजिए। बाहिर रा में छोटा आ, अप्पा छोटा आ, ये 2 छोटे आ मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रह गया। बाहिर अप्पा बाहिरप्पा। बहिरात्मा 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 कौन है? अक्खाणी, इंद्रियां, इंद्रियों को ही, शरीर को ही जो स्वयं का स्वरूप मानता है वह बहिरप्पा बहिरात्मा है।
जो आत्मा को स्वयं को शरीर रूप समझता है, शरीर को आत्म रूप समझता है, इंद्रियों को आत्म रूप समझता है, वह व्यक्ति बहिरात्मा है। शरीर, इंद्रियां, इन सब से मिलकर ही तो मैं बना हूँ, यही सब तो मैं हूँ, इसके अतिरिक्त मैं और क्या हूँ, ऐसी सोच, ऐसा बाह्यपना जिसके होता है वह बहिरात्मा है। जो इंद्रियों की ओर बढ़ रहा है, जो बाहर की ओर देख रहा है, वह बहिरात्मा है। अंतरात्मा क्या है? जो बाहर नहीं देख रहा है, अंतरंग में देख रहा है। देखिए यहाँ शब्द ही है बहिर यानी बाहर और अंतर यानी अंदर। इंद्रियों के माध्यम से जो बाहर देख रहा है बहिरात्मा, और जो बाहर नहीं देख रहा है, अंतरंग में अंदर देख रहा है, वह अंतरात्मा। ऐसा हम समझ सकते हैं। वैसे तो बहिरात्मा का स्वरूप क्या है? जो आत्मा और शरीर को एक ही मानता है वह बहिरात्मा है। जिसकी दृष्टि बाहर जा रही है, बाहर के पदार्थों को देखकर ही अपना स्वरूप समझ रहा है, बहिरात्मा है। एक ही शब्द में परिभाषा आ गई, अखाणी। इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियों को ही अपना स्वरूप मान रहा है, शरीर को ही जो अपना स्वरूप मान रहा है, वह बहिरात्मा है। अखाणी शब्द से वैसे अर्थ तो होता है इंद्रिय, लेकिन साथ में इंद्रियों से शरीर का चिन्ह है इंद्रियां। जीव के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। ये शरीर के साथ ही अटैच हो रही हैं, इसलिए शरीर को भी साथ में ले लिया। इंद्रियां और शरीर आदि को ही आत्मा मानना, स्वयं मानना, ऐसा व्यक्ति बहिरात्मा कहलाता है। अब अंतर अप्पा, अंतर, अंतरंग, अप्पा, अंतरात्मा। अंतरात्मा कौन है? अंतरात्मा तू, तो अंतरात्मा तो अप संकप्पो, अप आत्म, संकप्पो संकल्प, आत्म संकल्प है जिसका, स्वयं के प्रति संकल्प है जिसका, जो आत्मा को ही आत्मा समझता है, जो स्वयं को ही स्वयं समझता है, ऐसा संकल्प जिसका है, ऐसी दृढ़ धारणा जिसकी है, ऐसी इच्छा शक्ति जिसकी है कि हमें बाहर नहीं देखना है, बाहर नहीं भटकना है, मैं तो स्वयं को, अपने आप को पहचानता हूँ, ऐसा जो संकल्पवान है, अपसंकल्पो, आत्मा अपसंकल्पो, आत्मा के प्रति संकल्प, स्वयं के प्रति संकल्प, वह अंतरात्मा है। अंतरात्मा वह होता है जो स्वयं के स्वरूप को जानता है, पहचानता है, स्वयं के स्वरूप पर श्रद्धा रखता है। हाँ, कौन हूँ मैं? ये जो शरीर दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ। इस शरीर को चलाने वाला जो है वह मैं हूँ। ऐसा जो आत्म संकल्प है, स्वयं के प्रति जो संकल्प है, ऐसा व्यक्ति अंतरात्मा कहलाता है। जो शरीर को आत्मा नहीं मानता, आत्मा को ही आत्मा मानता है, वह अंतरात्मा है। और अब परमप्पा, परमप्पा, यहाँ भी संधि विच्छेद कर लें। परम, माँ में छोटा आ, अप्पा छोटा आ, दोनों मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रह गया। परम, अप्पा, परमप्पा, परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा कौन है? कम कलंक विमुक्को, कम कर्म कलंक से विमुक्को, विमुक्त, कर्म कलंक से जो विमुक्त हैं, कर्म रूपी कलंक से जो रहित हैं, वे परमात्मा हैं, वह परमात्मा है। यहाँ एक वचन है, कर्म कलंक से जो विमुक्त है वह परमात्मा है। ऐसी आत्मा जो कर्मों से मुक्त है,
जिसने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया, ऐसे सिद्ध भगवान परमात्मा हैं। जिन्होंने 4 घातिया कर्म को नष्ट कर दिया, जो जीवन मुक्त हो गए हैं, आगे चल के शेष 4 अघातिया कर्मों का भी नाश कर देंगे। वो भी एक प्रकार से उन्होंने मुख्य मुख्य कर्म कलंक को तो नष्ट कर ही दिया है, इसलिए वे भी परमात्मा हैं। अरिहंत परमेष्ठी भी परमात्मा हैं, सिद्ध परमेष्ठी भी परमात्मा हैं। कम्म कलंक विमुक्को, कर्म रूपी कलंक से जो विमुक्त हैं, वे परमप्पा परमात्मा भणलये कहा जाता है। परमात्मा कहा जाता है, भणलये कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? देवो, देव भी कहा जाता है, क्योंकि मंगलाचरण में आया णमो णमो तस्य देवस्य, उस देव के लिए नमस्कार हो, उस परमात्मा स्वरूप वाले देव के लिए नमस्कार हो। अब देव शब्द भी यहाँ पर परमात्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है। जिनेंद्र देव, अरिहंत देव, सिद्ध देव, ऐसा देवगति वाले देव नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पूज्यता, सम्मान आदि अर्थों में देव शब्द का प्रयोग किया गया है। ये परमात्मा ही देव है, ऐसा। तो गाथा तो बड़ी सरल है। जो इंद्रियों में डूबा हुआ है वह बहिरात्मा, जो आत्म संकल्प लिए है, स्वयं को पहचानता है, अंतरात्मा, कर्म कलंक से रहित है, वह देव परमात्मा कहा गया है, कहा जाता है, भणलये कहा जाता है। बहुत सरल गाथा है ये। गाथा यदि हमारे ध्यान में रहेगी तो तीनों प्रकार के आत्मा का स्वरूप भी हमारे ध्यान में रहेगा। व्याकरण की दृष्टि से अक्खाणी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। बाहिरप्पा, अंतरअप्पा, अपसंकप्पो, कम्म कलंक विमुक्को, परमप्पा, देवो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ पर भणलये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, वो भी कर्मवाच्य में। तू, यह अव्यय है। बहुत सरल व्याकरण, कुछ भी नहीं था इसमें। तो मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इंद्रियां बहिरात्मा है, आत्म संकल्पवान अंतरात्मा है, कर्म कलंक से विमुक्त देव परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार से ये गाथा पूर्ण हो गई। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 6। यहाँ पर भी उस परमात्मा के अन्य नाम, अन्य विशेषण बताए गए हैं। उच्चारण। मल रही ओ, मल रही ओ, कल चत्तो, आधाता पुरता, कल चत्तो, अणिंदिओ, अणिंदिओ, केवलो, केवलो, विशुद्धप्पा, आधा द ध, आधा पा पूरा पा, विशुद्धप्पा, परमेठी, आधा टा ठ, परमेठी, परम जिणो, परम जिणो, शिव करो, शिव करो, सासओ, सिद्धो, सिद्धो। मल रही ओ कल चत्तो, मल रही ओ कल चत्तो, अणिंदिओ केवलो विशुद्धप्पा, अणिंदिओ केवलो विशुद्धप्पा, परमेठी परम जिणो,
परमेठी परम जिणो, शिव करो सासो सिद्धो, शिव करो सासो सिद्धो। वह परमात्मा कैसा है, वे सिद्ध भगवान कैसे हैं, सिद्धो सिद्ध, सिद्ध सिद्ध भगवान कैसे हैं, उनके यहाँ पर विशेषण बताए जा रहे हैं। कौन कौन से विशेषण बताए? पहला मलरहियो, दूसरा कलचत्तो, तीसरा अनिंदियो, चौथा केवलो, पांचवा विशुद्धप्पा, छठवां परमेठी, सातवां परम जिणो, आठवां शिव करो, नौवां सासो। ये 9 विशेषण, और अगर सिद्धों को भी मान लें, या तो ये सिद्धों के 9 विशेषण हैं, और यदि हम कहें परमात्मा की बात चल रही है तो सिद्धों को भी विशेषण बताएं, तो 10 विशेषण या 10 नाम यहाँ परमात्मा के आए हैं। कैसे हैं परमात्मा, कैसे हैं सिद्ध? पहला विशेषण मल रहियो, मल से रहित, मलों से रहित, दोषों से रहित, कलंक से रहित, गंदगी से रहित। जो भी चीज़ गंदी है, मल रूप है, खराब है, कलंक रूप है, उस सब से रहित। वैसे तो कर्म को ही कलंक कहा जाता है, लेकिन अन्य भी जो दोष होते हैं उन दोषों को भी मल, 18 मलों से रहित। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मल कह सकते हैं, जिसे कलंक कह सकते हैं, उन सब से रहियो, रहित सिद्ध भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं। दूसरा विशेषण कल चत्तो, कल, कल का अर्थ यहाँ शरीर, कला, कला का अर्थ है शरीर, शरीर से चत्त, त्यक्त, छूटे हुए, शरीर से छूटे हुए। सिद्ध भगवान का कोई शरीर नहीं होता। जैसा हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, जैसा अन्य तिर्यंचों का शरीर होता है, देव नारकियों का शरीर, संसारी जीवों का शरीर होता है, वैसा कोई भी शरीर सिद्ध भगवान का नहीं होता है। वो तो आत्मा ही है। आत्मा किसी कैद में नहीं है, शरीर आदि की कैद से छूट गई है। ये शरीर मुझे जकड़े हुए है, इस शरीर के पिंजरे में मैं बंद हूँ, लेकिन सिद्ध भगवान इस शरीर से मुक्त हैं। कल चत्तो, कला अर्थात शरीर से त्यक्त, छूटे हुए, शरीर से रहित, ऐसा। अनिंदियो, तीसरा विशेषण अनिंद्रिय, इंद्रियों से रहित, इंद्रियों से रहित, शरीर से तो रहित हैं, इंद्रियों से भी रहित हैं। वैसे शरीर से रहित कहने से इंद्रियों से रहित यह भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी अनिंद्रिय हैं। उनके जो भी ज्ञान है अनिंद्रिय है, उनका जो भी सुख है अनिंद्रिय है, उनके जो भी गुण हैं उन गुणों को किसी भी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती। अनिंदियो, अनिंद्रिय हैं। विशुद्धप्पा, यहाँ संधि विच्छेद कर लें, विशुद्ध, आधा ध में छोटा आ और अप्पा का छोटा आ, ये दोनों छोटे आ मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रह गया। विशुद्ध अप्पा, विशुद्धप्पा। विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा है, विशेष रूप से शुद्ध आत्मा है। अब कोई भी अशुद्धि उनके अंदर नहीं है। विशुद्धप्पा, विशेष रूप से, उत्कृष्ट रूप से शुद्ध आत्मा है, इसलिए विशुद्धप्पा, शुद्ध आत्म स्वरूप वाले, ऐसा हम समझ सकते हैं। परमेठी, परम पद में स्थित हैं। परमेठी, परम पद में, सर्वोत्कृष्ट आत्मा के सबसे बड़े पद में जो स्थित हैं,
परमेष्ठी की परिभाषा दी जाती है, आत्मा के पदों और गुणों में जो सबसे बड़े होते हैं तथा जिन्हें राजा महाराजा व इंद्र भी नमस्कार करते हैं, उसे परमेष्ठी कहते हैं। तो परमेष्ठी जो परम पद में स्थित है, सबसे बड़ा पद आत्मा का जो भी है उस परम पद पर स्थित हैं, परमेष्ठी हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, ऐसा कह सकते हैं, इसलिए परमेष्ठी। परम जिणों, परम जिन हैं, जिन, जिन का अर्थ होता है जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, वह जिन। और सिद्ध भगवान तो परम जिन हैं, समस्त इंद्रियों को वो बहुत अच्छे से जीत चुके हैं। परम जिणों, जिनेंद्र हैं, परम जिन हैं। शिव करो, शिव को करने वाले, शिव को प्रदान करने वाले, शिव का अर्थ मोक्ष, मोक्ष को करने वाले, मोक्ष को प्रदान करने वाले, स्वयं मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, अन्य जीवों को भी मोक्ष प्रदान करने वाले, उनको देखकर, उनको फॉलो करके अन्य जीव भी शिव अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं, कल्याण को, सुख को प्राप्त करते हैं। इस दृष्टि से शिव करो। सासओ, शाश्वत, शाश्वत हैं, सदा उस ही अवस्था में, सदा सिद्ध अवस्था में रहने वाले हैं। अब उनका कभी संसार में लौटना नहीं होगा। अब यह जो सिद्ध अवस्था है शाश्वत है, हमेशा ऐसे ही स्वरूप में रहने वाले हैं, नित्य हैं। जो गुण उन्होंने प्राप्त कर लिए वो गुण नष्ट होने वाले नहीं, जो स्वरूप उनका प्रकट हो गया है अब वो स्वरूप हटने वाला नहीं, इस दृष्टि से शाश्वत हैं। सिद्ध भगवान में भी उत्पाद व्यय होता रहता है, लेकिन ये सभी गुण, ये सुख इत्यादि, ये सब शाश्वत हैं, इस दृष्टि से यहाँ पर कहा गया है। ऐसे सिद्धो, ऐसा सिद्ध, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। यहाँ सभी एक वचन का प्रयोग है, लेकिन आदर की दृष्टि से हम सभी उसको बहुवचन में ले रहे हैं। तो ऐसे सिद्ध होते हैं जो मल से रहित हैं, शरीर से रहित, त्यक्त हैं, इंद्रिय से रहित हैं। एक शब्द यहाँ रह गया, विशेषण केवलो, जो केवल, केवल ज्ञानी हैं। और दूसरा अर्थ, केवल का अर्थ असहाय, किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है जिसको। केवल ज्ञानी है या असहाय हैं, सहायता से रहित हैं, किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है, पूर्ण रूप से स्वयं ही जो उन्हें करना है, करना था, कर चुके हैं, ऐसा। तो ये एक और विशेषण रह गया। इन सब विशेषणों से सहित सिद्ध भगवान परमात्मा होते हैं। तो इस गाथा के माध्यम से सिद्धों का स्वरूप प्रकट हो गया है। व्याकरण की दृष्टि से जितने भी शब्द यहाँ पर हैं सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हैं। मलरहियो, कलचत्तो, अणिंदियो, केवलो, विशुद्धप्पा, परमेठी, परम जिणो, शिव करो, सासो, सिद्धो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। मल से रहित, शरीर से त्यक्त, इंद्रियों से रहित, केवल ज्ञान वाले, विशुद्ध आत्म स्वरूप वाले, परमेष्ठी, परम जिन, शिव को प्रदान करने वाले, शाश्वत, ऐसे सिद्ध परमात्मा होते हैं। बहुत अच्छी, एकदम सरल गाथाएं हमारे सामने आई हैं दोनों, और मुझे तो लगता है कि गाथाओं को देखते ही अर्थ आपके मन में आ गया होगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी गाथाएं आगे भी आने वाली हैं। आप सभी नियम लेकर, जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा तब तक के लिए कुछ न कुछ त्याग करके इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे कर्मों की निर्जरा इस माध्यम से होगी। निश्चित रूप से आचार्य कुंद स्वामी की जो प्रशस्त वर्गणाएं हैं, प्रशस्त भावनाएं हैं, वो हमें प्राप्त होंगी और हम कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, यही भावना है। और भी अन्य भी अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को
इस YouTube चैनल के माध्यम से स्वाध्याय के लिए प्रेरित कीजिएगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।